हाय गाइस, आज का वीडियो जेमिनी असेंडेंट वालों के लिए है कि उनका लाइफ पार्टनर कैसा होता है। उनके 7th हाउस का जो लॉर्ड है वो जुपिटर होता है। तो नॉर्मली जो बेसिकली जेमिनी असेंडेंट वाले लोग होते हैं, उनके जो हस्बैंड होते हैं या वाइफ होती है, वो बहुत ज़्यादा धर्म कर्म पे रिलीजियस होते हैं। बहुत ज़्यादा उनका बहुत इंक्लाइनेशन होता है टुवर्ड्स पूजा पाठ या फिर किसी न चीज़ पे भक्ति आस्था उनकी रहती ही रहती है। ये इनका बेसिक नेचर होता है। पर अब हम जानेंगे कि वो किस किस भाव में गुरु बैठते हैं, तो क्या क्या और एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस मिलते हैं उनके हस्बैंड में, जेमिनी असेंडेंट वालों के। और मैं बहुत ही ब्रीफली इस चीज़ को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। स्टार्ट करते हैं असेंडेंट में। अगर जुपिटर असेंडेंट में जाकर बैठता है तो ऐसे जुपिटर वाले असेंडेंट वाले लोगों के, जेमिनी वाले लोगों के जो हस्बैंड होते हैं वो थोड़े फ्लर्टेशियस नेचर के होते हैं। और ये देखा जाता है कि वो उनसे एज में थोड़े कम होंगे। देखने में वो हमें बहुत समझदार, बड़े और मैच्योर दिखेंगे, बट यहाँ पे चांसेस बनते हैं कि उनसे जो एज में है, एज गैप है, वो थोड़ा स्लाइटली 1 ईयर। इवन लड़कियाँ भी जब शादी करती तो लड़के हो सकते हैं उनसे 1 साल या 2 साल छोटे मिलते हैं उनको। और वो थोड़े फ्लर्टिशियस और ऐसे मस्ती मौला काइंड ऑफ नेचर के रहते हैं। थोड़ा चाइल्डिश उनमें बिहेवियर होता है, डुअल नेचर होता है, कभी कुछ काइंड ऑफ। बट वो बहुत, ये जो कॉमन चीज़ है वो ये है कि उनका जो आस्था है, जो पूजा पाठ में विश्वास है, वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अब अगर जुपिटर 2nd हाउस में बैठता है तो वो एग्जॉल्टेड हो जाता है। जिस भी मिथुन लगन वाले इंसान की कुंडली में गुरु अगर दूसरे भाव में बैठता है तो उनके पति जो है वो उनके प्रति बहुत ही ज़्यादा समर्पित होते हैं। और ये बहुत ही बेस्ट पोजीशन माना जाता है क्योंकि यहाँ पे गुरु एग्जॉल्टेड है, उच्च का है। वहाँ यहाँ पर अगर वो पति कह ले या पत्नी कह ले, जो भी है, वो अपने लाइफ पार्टनर की सारी बातें सुनते हैं। जैसे अगर ये आपकी कुंडली है तो आपके जो भी पार्टनर हैं वो आपकी जो भी आप बात कहेंगे, जैसा आप कहेंगे, वो उस तरह से करते हैं। और आपको वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक आइडियल हस्बैंड या वाइफ बनकर साबित होते हैं। यहाँ पर बस एक दिक्कत होता है कि वो 7th हाउस से 8 चला गया है, जिस वजह से किसी न किसी रीज़न की वजह से आप दोनों के बीच में दूरी हो सकती है। अगर वो फिज़िकल दूरी है, जैसे कि जॉब पर्पस से, तो इट्स ओके। बट हाई चांसेस होते हैं कि किसी न किसी वजह से डिटैचमेंट या दूरी हो सकती है, क्योंकि सप्तम से अष्टम होने के चलते ये थोड़ा सा एक बुरा हो जाता है। बट बहरहाल ये उच्च का गुरु है, तो ये निश्चिंत है कि आपको अपने हस्बैंड से जो भी है सारे प्लेजर्स, और लाइफ में जो भी वाइफ है वो बहुत ही आइडियल होंगे। वो देखकर लोग ये कहेंगे कि वाह यार, ये इसका ये मैटर तो सॉर्टेड है कि इसको हस्बैंड बहुत अच्छा मिला या इसकी वाइफ बहुत अच्छी है। अब अगर जुपिटर 3rd हाउस में बैठता है तो यहाँ पे चांसेस है कि आपको कहीं लॉन्ग ट्रैवल करके या ट्रैवलिंग के थ्रू आपको आपका हस्बैंड या वाइफ मिले। और ये किसी अथॉरिटेटिव पोस्ट पे, जैसे कि मैनेजर या उससे भी हाई लेवल पे होंगे। और ये बहुत ज़्यादा इनमें मैनेजरियल क्वालिटी और अथॉरिटेटिव क्वालिटी बहुत ज़्यादा इनमें होगी। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं। और यहाँ पे भी ये प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा माना जाएगा क्योंकि ये 7th हाउस से 9th पड़ता है, तो कहीं ना कहीं आपके भाग्य में भी ये बढ़ोतरी कारक होता है। अब अगर हम बात करें गुरु 4th हाउस में रहेंगे मिथुन लगन वालों के, तो यहाँ पर ये हो सकता है, इवन अगर लड़के भी है तो मतलब ज़्यादातर वो वर्क फ्रॉम होम हो, उनके साथ वो वर्क फ्रॉम होम में इन्वॉल्व रहें। या फिर ऐसा हो सकता है कि बहुत मामा बॉयज़ काइंड ऑफ हो, कि मतलब उनके लाइफ में उनके माँ का और उनके घर का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा देखा जा सकता है। और ये हो सकता है कि मतलब उनका जो काम है, उनका जो ऑफिस है, ऑफिस उनके घर के जैसा हो। जैसे कि वो घर से बैठ करके काम कर रहे हों, रियल स्टेट में हो, जहाँ पे कोई पर्टिकुलर कुछ ऑफिस जैसा कुछ ना हो, वो घर से ही फ़ोन से सारी चीज़ें कंट्रोल कर रहे हो, ऐसा देखा जा सकता है। और अगर लड़की के लिए देखें तो ऐसा देखा जा सकता है कि मतलब वो बहुत ही ज़्यादा होम को डेकोरेट करके रखना और बहुत ही होमली लविंग नेचर वाली वाइफ मिल सकती है। अब अगर जुपिटर 5th हाउस में है तो ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन होता है लव मैरिज के टुवर्ड्स, क्योंकि 7th हाउस का लॉर्ड जब 5th हाउस में जाता है तो ये एक लव मैरिज इंडिकेट करता है। और तुला राशि भी जो है वो, हालांकि गुरु और शुक्र में बहुत ज़्यादा बनती नहीं है, बट तुला राशि इज़ अ फ्रेंडली साइन फॉर जुपिटर, तो इट इज़ ओके। अगर ये यहाँ पर रहता है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन देता है स्कूल टाइम लव लाइफ या फिर कॉलेज टाइम लव लाइफ का इंडिकेशन देता है। और यहाँ पे भी जो जेमिनी असेंडेंट का एक पार्ट सबसे अच्छा होता है कि इनको अपने हस्बैंड या वाइफ से कभी कोई शिकायत नहीं होती। ये इनका बेस्ट पार्ट होता है लाइफ में।
कि मतलब ये लोग अगर राहु केतु से संबंध नहीं है या अगर नवमांश कुंडली में कोई ख़राब ग्रह स्थित नहीं है तो नॉर्मली अमूमन जेमिनी एसेंडेंट वालों का जो लव लाइफ है या जो उनका पार्टनर है, अगर रिलेशन में भले खराबी हो सकती है इन सारे ग्रहों के इफेक्ट से, मैल्फिक इफेक्ट से, जैसे कि क्रूर ग्रह अगर साथ में बैठते हैं, विच्छेदात्मक ग्रह अगर साथ में बैठते हैं, वरना ओवरऑल जो है वो ये बहुत ही अच्छा ही रहता है। इनका जो बेसिक नेचर है वो बहुत अच्छा पाया जाता है। मतलब आपके पार्टनर का जो नेचर है वो एक आइडियल नेचर होता है। जैसे कह ले सुंदरता, कह ले समझदारी, कह ले इंटेलेक्चुअल बहुत होता है। और इंटेलेक्चुअल एज इन सिर्फ पढ़ाई लिखाई वाला या कैलकुलेटिव नहीं, बल्कि फ़िलोसफिकल, समझदारी, सूझबूझ, बड़ा छोटा समझना, किससे क्या बात करना, ये हम ज़्यादातर जेमिनी एसेंडेंट के पार्टनर्स में मिलता ही मिलता है। तो 5th हाउस में भी एक बहुत अच्छा लव मैरिज का इंडिकेशन देता है। अब अगर स्कॉर्पियो में आकर के गुरु बैठते हैं तो ये गुरु का अपना ही मित्र राशि है। स्कॉर्पियो ये मंगल से रूल्ड राशि है। तो यहाँ पर अगर गुरु बैठते हैं तो ये तो एक सप्तम से 12वें हो गए और दूसरा 6ठे में भी जाकर बैठे हैं। तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है इस रिलेशन से कि आपको हो सकता है कि आप जहाँ पर जन्म आपका हुआ है वहाँ से थोड़ा बाहर से या दूर से आपके लाइफ पार्टनर आपको मिले और थोड़ा किचकिच या थोड़ा शादी के वक्त हो सकता है कि थोड़ा लड़ाई झगड़ा या थोड़ा ऐसा शत्रु जैसा माहौल बना हो, थोड़ा नेगेटिव एक दूसरे के लिए हो, बट वो धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है। क्योंकि गुरु एक ऐसा ग्रह है, एकमात्र ऐसा ग्रह है जो जहाँ भी होता है, जिस भी भाव में होता है, गुरु इतना बुरा नहीं करता। जैसे कि शनि है, राहु है, वो कितने भी अच्छे प्लेस क्यों ना हो जाए, उनका जो बेसिक नेचर है वो कहीं ना कहीं हार्मफुल हो ही जाते हैं, बट गुरु कभी भी इतना हार्म नहीं करता, इसलिए यहाँ पर भी वो उतना नेगेटिव नहीं होगा। और यहाँ ये बहुत ही अच्छा पोजीशन हो जाता है अगर गुरु स्वगृही के होकर के सप्तम में बैठ जाते हैं। ये हो सकता है कि स्थान करो तो जीव हानि कहते हैं गुरु के लिए, तो वो थोड़ा बहुत अगर वक्री रहा या कुछ ऐसा रहा तो जो है ईगो का प्रॉब्लम हो सकता है कि मतलब वो मैं तो बेस्ट हूँ, मैं अपने आप में सब गुण संपन्न हूँ, ऐसा आपका हस्बैंड या वाइफ सोच सकता है। थोड़ा बल्कि सा उनका फिजिक हो सकता है, जैसे कि लिप्स वगैरह थोड़े मोटे होंगे, बॉडी फिजिक्स जो है वो थोड़ा बल्की हो सकता है और येलोइश कलर टोन के हो सकते हैं, बट उनमें थोड़ा ईगो प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि उनको ज़्यादातर लोग क्या कॉम्प्लीमेंट्स करेंगे तो उनके अंदर ये आ जाएगा कि मैं तो सर्वगुण संपन्न हूँ। ये चीज़ें देखी जाती हैं। अब अगर गुरु अष्टम में आ जाता है तो वो यहाँ से दूसरा चला जा रहा है, जिस वजह से वो आपके बढ़ोतरी में आपको मतलब जो ससुराल पक्ष मिलेगा वहाँ वो बहुत बड़ा जॉइंट फैमिली हो सकता है, उनका बड़े लोग होते हों। गुरु यहाँ पर नीच का है तो इस वजह से आपको ससुराल पक्ष से थोड़ा प्रॉब्लमेटिक्स भी कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। उनका बहुत बड़ा जॉइंट फैमिली होगा लेकिन आपको थोड़ा अनकम्फर्ट फील हो उस फैमिली में इन्वॉल्व होने में, ऐसी चीज़ें हो सकती है। बहरहाल गुरु यहाँ रहने से अगर किसी स्त्री के कुंडली में है तो उनको पति जो है वो धनवान मिलते हैं, अच्छा जॉब वगैरह करते वाले, और अगर किसी पुरुष के कुंडली से भी देखें तो उनका जो ससुराल पक्ष है वहाँ से उनको प्रॉफिटेबल रहता है। बस थोड़ा अनबन होने के चांसेस है क्योंकि गुरु यहाँ नीच के हो जाता है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें गुरु भाग्य भाव में तो ये भी एक बहुत अच्छा पोजीशन माना जाता है और ये भी संभव है कि आपके भाई बहन के थ्रू किसी कहीं ना कहीं से आपके रिलेशन में आपके पिता या आपके भाई बहन के थ्रू आपको आपका जो लाइफ पार्टनर है वो मिले। और ये भी चांसेस है कि उनका जो कॉम्प्लेक्शन है वो थोड़ा सांवला हो, ये देखा जा सकता है। नॉर्मली जेमिनी एसेंडेंट के लाइफ पार्टनर जो रहते हैं वो थोड़े येलो अंडरटोन के होते हैं, थोड़ा गेहुआ या पीला कलर, पर यहाँ पे थोड़ा डार्कर शेड में देखा जा सकता है कि आपके लाइफ पार्टनर हो। बट ओवरऑल ये बहुत ही अच्छा है अगर यहाँ पर कहीं से भी पापी ग्रह, क्रूर ग्रह की दृष्टि नहीं है और आपके भाग्य में बढ़ोतरी करने वाला ऐसा गुरु होता है। अब यहाँ पर भी गुरु स्वगृही के हो जाते हैं। यहाँ पे हाई चांसेस है कि आपके जो लाइफ पार्टनर है वो आपको ऑफिस एनवायरनमेंट से मिले, जैसे कि आपके बॉस हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस है, प्रबल चांसेस है कि आप अपने सीनियर या कोई सबॉर्डिनेट सीनियर जो हो ऐसे किसी इंसान के साथ आपकी शादी हो जाए। और ऐसा भी चांसेस है कि आप अपने मदर के थ्रू इस लाइफ पार्टनर से मिल सकते हैं। जैसे आपके मॉम ने फोर्स किया होगा आपको कि यहाँ पे जॉब ज्वाइन कर लो, या फिर कहीं ना कहीं आपकी मदर का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है क्योंकि ये 7th से 4th है इस वजह से। और अगर यहाँ पर जुपिटर आते हैं 11वें भाव में तो सोशल मीडिया के थ्रू और स्पेशली जो भी विवाह के साइट्स है जैसे जीवनसाथी.com और शादी.com, इन सारे साइट्स के थ्रू मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं लाइफ पार्टनर के, अपने फ्रेंड्स के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, फेसबुक के थ्रू। पर फेसबुक वगैरह जो है वो काफ़ी हद तक मर्क्यूरी से रूल्ड होता है। जुपिटर जो है वो विवाह के जो मैट्रिमोनियल साइट्स होते हैं उनको ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है। इस वजह से काफ़ी हद तक चांसेस है कि आप मैट्रिमोनियल साइट से अपने हस्बैंड से या लाइफ पार्टनर से मिल सकते हैं। और ये भी एक काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है क्योंकि ये मंगल की राशि में है, मंगल इनका
का मित्र ग्रह है, तो ये बहुत ही एक अच्छा बोल्ड पर्सनालिटी वाला लाइफ पार्टनर दे सकता है, जिसका जो बहुत ही हष्ट पुष्ट हो, बहुत अच्छा बॉडी बिल्ड हो उनका, इस तरह के। और अगर जुपिटर यहाँ रहता है तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक इस वजह से हो जाता है कि अगर आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ स्टार्टिंग का फेज़ ऑफ रिलेशन देखें तो स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा अनबन, थोड़ा ऐसे कहते हैं ना, क्योंकि ये सप्तम से छठा है तो थोड़ा शत्रु काइंड ऑफ नेचर होगा कि स्टार्टिंग में ही मतलब देख करके मुंह टेढ़ा करेंगे पहले एक दूसरे को, और फिर धीरे धीरे आपका रिलेशन बिल्ड होगा। तो ये इस तरह का रिलेशन देता है। और यहाँ पे भी काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि आपको अब्रॉड से या फिर आप जहाँ से रहते हैं उसके डिफरेंट कल्चर से या डिफरेंट प्लेस से या डिफरेंट, बहुत ज़्यादा डिफरेंट लैंग्वेज से आपको कोई कुछ ना कुछ बैरियर्स रहते हुए कुछ डिफरेंट कल्चर से रिलेटेड आपको आपके हस्बैंड या वाइफ मिलेंगे। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।